नमस्कार बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एनपीएस। कल हमने लेसन 7th पढ़ा। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ध्यान से देखिए, लोट लकार का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले है शुद्धम उच्चरत। शुद्धम उच्चारण कीजिए। घर पे बैठ के इसका अच्छी तरह से उच्चारण कीजिए, लर्न कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है रिक्स्थानी पूर्यत। लोट लकार, इस सारे को लोट लकार में करना है। सबको लोट लकार याद होगा। जैसे दा, दा मैंने यच, दा मैंने देना, यच मैंने देना। प्रथम पुरुष में करना है यचतु यचताम यचंतु। जैसे पठतु पठताम पठंतु, ऐसी तरह ये होगा। भू का मध्यम पुरुष भव भवतम भवत। अलग अलग दे दिया पर है सब वही चीज। नी नए ले जाना। भवानी भवानी सॉरी, यहाँ होएगा नयानी नयाव नयाम, या न कर लेना बच्चों। अगला है कथ, कथयतु कथयताम कथयन्तु। स्मृ, स्मर स्मृताम स्मृत। क्री, करवाणी करवा करवाम। अगला है रिक्स्थान नेशु उचित पदानी पूर्यत। रिक्स्थान उचित पद फिल करना है इसके अंदर। पुत्र पिता, इसमें कन्वर्सेशन हो रहा है पुत्र और पिता में। तो देखिए, पुत्र पिता आद्य अस्माकं परीक्षा फलम घोषितम भविष्यति। पुत्र कह रहा है पिता को, आज हमारा परीक्षा फल घोषित होगा। आशीर्वादम यच्छतु, आशीर्वाद दो। पिता सफला भवत, सफल हो। जीवने उन्नति करो, जीवन में उन्नति करो। अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई, बड़े भाई। माँ संस्कृतम पाठयतु, मुझे संस्कृत पढ़ाओ। अग्रज बड़ा भाई, अवश्यम अवश्य। संस्कृतम पुस्तकम आने, संस्कृत की पुस्तक लाओ। श्लोकान स्मृत, श्लोकों को याद करो। स्पष्टम लिखत, स्पष्ट लिखो। अनुजय छोटा भाई, इदानीम किम अहम कथाम पठानी, अब क्या मैं कथा पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। अग्रज पठ पढ़ो। अहम अपि आकर्णिष्यामि, मैं भी सुनूंगा। इसमें छोटा भाई कह रहा है क्या मैं कथा पढ़ूं, तो क्या पढ़ो, मैं भी कथा सुनूंगा। उचित पदानी चिन्ह, उचित पद को चुनना है इसमें। यूयम तीव्रम, यूयम तीव्रम क्या आएगा, धावत, थ आएगा यहाँ पर। इसमें धावत सॉरी लोट लकार है। धावत शने शने माँ चल। किम वयम आगच्छाम। किम अहम गीतम गायानी। सैनिका देशम रक्षन्तु। इन सब में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। वाक्य भेद कर्तृपदानी क्रियापदानी तक, इसमें कर्ते और क्रियापद को अलग करना है। तो इसमें जो करता है वो तो है एका शुभ सूचना अस्ति, एक शुभ सूचना है। तो सूचना हो गई कर्ता और क्रिया है अस्ति। क्रिया वो आ जाएगी जो धातु रूप होती है ना। क्रिया जो हम रोज के कार्य करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, और जो मेन करता है वो इधर आ जाएगा। यज्ञ पितामह से चरणों स्पर्श, यज्ञ जो है पितामह के चरणों को स्पर्श करता है, तो इसमें कर्ता कौन है, यज्ञ। और स्पर्शति ये क्या है, क्रिया। अध्ययनम कथम भवति, अध्ययन कैसे होता है, अध्ययनम भवति कर्ता, अध्ययनम भवति क्रिया। यूयम चित्रम रचत, तुम सब चित्र रचते हो। यूयम कर्ता और रचयत क्रिया। मानस पेयम आनयति, मानस पीने का पदार्थ लाता है। मानस कर्ता, आनयति लाता है। एक पद में उत्तर देना है आपको। क 60 वर्षीय भविष्यति, कौन 60 वर्ष का होंगे। कौन 60 वर्ष के होंगे, पितामह दादाजी। पितामह कस्मै आशीर्वादम यच्छति, पितामह किसे आशीर्वाद देते हैं, यज्ञ, यज्ञ के लिए। यज्ञ कस्य चरणों स्पर्शति, यज्ञ किसके चरणों को स्पर्श करता है, पितामह से, पितामह के। यज्ञ दृष्ट्वा का प्रसन्ना भवति, यज्ञ को देखकर कौन प्रसन्न होता है, माता। यज्ञ को देख के कौन प्रसन्न होता है, माता होती है। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पितामहस्य षष्ठी पूर्ति
उत्सवे प्रातः किम भविष्यति, पितामह के 60 वर्ष के पूरे होने के उत्सव पर सुबह क्या होगा। पितामह षष्ठी पूर्ति उत्सवे प्रातः पूजा भविष्यति, पूजा होगी। पितामह यज्ञ कम आशीर्वादम यच्छति, पितामह यज्ञ को क्या आशीर्वाद देते हैं। यज्ञाय चिरंजीवी सफल च भव आशीर्वाद यच्छति। यज्ञ पिता किम पृच्छति, यज्ञ पिता जो है यज्ञ से क्या पूछते हैं। पिता यज्ञ यत् अध्ययनम कथम भवति, कि अध्ययन कैसे होती है, इसके बारे में पूछते हैं। कौ भोजनम कर्तु गच्छते, कौन भोजन के लिए जाते हैं। यज्ञ मानस च भोजनम कर्तु गच्छते, यज्ञ और मानस भोजन करने के लिए जाते हैं। विलोम शब्द लिखना है। गच्छ का आगच्छ, अपयम का पेयम, उष्णम शीतलम, निशा दिवस, नए अन्य, अचिरम चीरम। संस्कृतेन अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद करो। माधव मित्र को फूल देता है। माधव मित्र पुष्पाणि यच्छति, माधव मित्र के लिए फूल देता है। जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन से शुभकामना। सफल हो और उन्नति करो, सफल भव उन्नति कुरु। आज माता बहुत खुश है। अद्य माता अति प्रसन्ना अस्ति, क्या मैं इन पुस्तकों को पढ़ूं। किम अहम एतानि पुस्तकानि पठामि, तुम सब सुंदर चित्र बनाओ। यूयं सुंदरम चित्रम रच्यत। पदानाम शुद्धम रूपम लिखित। अब हम इसकी अभ्यास पत्रिका करते हैं। आपको ध्यान से अभी अभ्यास पत्रिका में सब फिल करना है और लर्न करना है। पूर्ति, प्रीति, भोजय, इन सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं जो आपको शुद्ध करके लिखना है। विशेषण और विशेष्य पदों को मेल करना है। शुभा सूचना, सर्वम कुशलम, स्वस्थो पितरौ, शीतलम पेयम, प्रसन्ना अहम। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि जो वर्ड सही है वही उसके आगे लिखना है। समानार्थक पदानी, नमस्कार का प्रणाम है। संध्या, सायं, प्रभात है, प्रातः, आवास है, निवास है। माता पिता च पितरौ, पूर्व उत्सव, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब है इसमें लकार परिवर्तन करना है। जो ब्लैक में वर्ड दिया हुआ है उसे जो आगे दे रखा है उस लकार में इसको कन्वर्ट करना है। इदानीम नायक मंच परिविशति, तो इसको लोड लकार में करेंगे तो परिविशतु हो जाएगा। तो इसका पूरा लिखेंगे। इदानीम नायक मंच मंचम परिविशतु। अहम पितामह पुष्पाणि यच्छामि, तो इसका हो जाएगा दास्यामि। अहम रेट लकार में अहम पितामह पुष्पाणि दास्यामि। त्वम चिरम जीव, तुम लंबे समय तक जियो। लट लकार में जीवति, त्वम चिरम जीवति। मम पिता पितरौ गच्छताम, मेरे माता पिता जाते हैं। लट लकार में गच्छत। आवाम भोजनम कुर्व, हम दोनों भोजन करते हैं। लोट लकार में करवाव, हम दोनों भोजन करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, कथनेषु सर्वनाम पद प्रयोग के अभ्यासी लिखता यथ है, कहाँ पर सर्वनाम पद का प्रयोग हुआ है वहां बताना है। त्वं सायं पंचवादने अवश्य आगच्छ, तो यहाँ यज्ञाय के लिए हुआ है, इसी तरह आपको बताना है। अहम अवश्य आगमिष्यामि, मैं अवश्य ही आऊंगा, किसने कहा था, यज्ञ ने। आम तौ स्वस्थो, हाँ वे दोनों स्वस्थ हैं। किसके लिए कहा गया था, पितृभ्याम, माता और पिता के लिए। त्वम दृष्टम अहम अति प्रसन्ना अस्मि, ये किसने कहा था, मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, मात्रे ने, माता ने। पदानाम वचनम परिवर्तनम कुरुत। उत्सव, उत्सव को द्विवचन में उत्सव, सूचना का द्विवचन सूचने, अस्मभ्यम का महाम एक वचन, चरणों बहुवचन चरणानि, अस्माकम का एक वचन मम, और मित्रे का बहुवचन मित्राणि। पदानाम सब वाक्य प्रयोगम कुरु, पदा के जो है सब वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपको खुद करना है क्योंकि ये सारे वर्ड आपकी बुक के अंदर है। नमो नमः भी है, अपि भी है, सर्वदा भी है, कदा है, सम्यक,
नमो मैंने नमस्कार, अभी भी, सर्वदा, हमेशा, कदा मैंने कब, सम्यक मैंने ठीक है, कथम मैंने कैसे। इन वाक्यों को अपने वर्डों में इसको क्या करना है, प्रयोग करना है। स्वतंत्रता दिवस से, नववर्ष, दीपावली, उत्सव से, ईद उत्सव उपलक्ष्य, स्वमित्राय शुभकामना लिखी। इनमें से कोई भी एक में आपको क्या करना है, अपने मित्र के लिए शुभकामना लिखनी है। जैसे प्रिय मित्र माधव, प्रिय मित्र माधव, दीपावली सर्वेभ्य सुखम स्वास्थ्य सौभाग्य भवतु। दीपावली जो है सभी के लिए सुख और सौभाग्यवद हो। उसके बाद है, इनको आपको अपने वाक्य में करना है। त्वम अभिन्नम मित्रम, तुम जो है अभिन्न, बिल्कुल अलग प्रकार के मित्र हो। तो इस तरह आपको इन सबको किसी भी प्रकार से अपने वाक्यों में लिख सकते हो। ईद पे भी लिख सकते हो, नववर्ष पे भी लिख सकते हो, दीपावली पे भी लिख सकते हो। तो बच्चों, ये आपको जो वाक्य प्रयोग जहां जहां दिए हुए हैं वो आपको कॉपी में करना है और अपने अनुसार करना है। तो काम करके मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।